द लेटर टू गॉड, ये है क्लास 10th का स्टोरी, इंग्लिश का है दोस्तों ये। तो चलिए मैं आप लोग को ये स्टोरी पहले हिंदी में बता देता हूँ, फिर आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों इसमें कहानी में एक लैंको नाम का व्यक्ति है जो कि एक पहाड़ी की ऊंचाइयों पर रहता है। वो पहाड़ी थोड़ी सी नीची है और जहाँ से पूरी नदियाँ देखी जा सकती हैं और उसके जो खेत हैं वो भी देखी जा सकते हैं जिसमें अभी फूल लगे हुए हैं। और जो अभी पृथ्वी है थोड़ी सी सूखी हुई है जिसको अभी एक पानी की ज़रूरत है, उसी हिसाब से इस कहानी में बताया गया है। अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करेंगे प्रिय, वो अपनी बीवी से कहता है। रात हुआ जब तो उसकी बीवी ने खाना पका लिया था। तो लैंको ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अभी कुछ दिन में बारिश होगी या फिर कुछ पलों में बारिश हो सकती है। तो उसकी बीवी ने कहा हाँ क्यों नहीं, भगवान चाहा तो ज़रूर ऐसा हो सकता है। उसके 2 छोटे बच्चे थे जो इस समय रात के समय खेतों में खेल रहे थे। उसकी बीवी ने उन बच्चों को बुलाना ज़रूरी नहीं समझा, पर लैंको जो था वो खाना खा रहा था। लैंको का पूर्व अनुमान दोस्तों जो था वो सोचा था कि बारिश हो सकती है, वो सच हो गया दोस्तों, और बारिश होने लगी और कई बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व से दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े जो बादल के क्लाउड्स के जो झुंड थे वो आने लगे जिसमें से बड़े बड़े बूंदे गिर रहे थे। दोस्तों लैंको ने कहा जो बड़ी बूंदे हैं वो बड़े सिक्के हैं और जो छोटी बूंदे हैं छोटे सिक्के हैं। इसको उसने बूंदे जो थी उसको 10 सेंट और 5 सेंट के रुपए में 5 पैसे में कुछ बताया उसने कि 10 सेंट और 5 सेंट। जो बड़ी बूंदे थी वो 10 सेंट की थी और जो छोटी बूंद थी वो 5 सेंट की थी। उसने जब ये बारिश होते हुए देखा तो वो बड़ा संतुष्ट अभिव्यक्ति से उसने फूलों वाले पके अनाज के खेतों को वर्षा की चादर में लिपटे देखा। परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी तथा वर्षा के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के थे। लड़के वर्षा में जाकर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर भागे। यहाँ पे मोतियों का मतलब है कि वो बड़े बड़े जो बर्फ के टुकड़े थे जिनको हम लोग ओले कहते हैं। आदमी ने चिंता से कहा अब वास्तव में बुरा मौसम हो रहा है, मतलब अब मौसम को ज़्यादा ही बिगड़ रहा है। मेरी आशा है कि यह शीघ्र समाप्त हो जाए, नहीं तो ये बहुत भारी नुकसान कर देगा। पर ऐसा हुआ नहीं। 1 घंटे तक घर के बाहर उफान पूरा रहा और पहाड़ी की चारों तरफ ओले गिरते रहे। अनाज के खेत सारी ओलावृष्टि होती रही, मतलब पूरा एकदम वहाँ का जो हिस्सा था पूरा तबाह हो गया था। वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, किसी भी पेड़ पर उसकी जितने भी अनाज थी एक भी पत्ता नहीं बचा था। पूरा अनाज एकदम तबाह हो चुका था, फूल गायब हो चुके थे। लैंको की आत्मा उदासी से भर गई थी। वो एकदम इतना दुखी हो गया था कि वो अपने शब्दों को बयां नहीं कर पा रहा था। जब आधी रात गुजर गई, वो अपने खेत में खड़ा था, तब उसे अपने पुत्रों से कहा टिड्डीदल का उपद्रव भी इससे अधिक छोड़ जाता है। मतलब टिड्डी जो अभी कुछ महीनों पहले आई थी उससे भी ज़्यादा ये उत्पात मचा दिया है। टिड्डियाँ तो थोड़ी मोड़ी फसल छोड़ भी देते हैं, हमारे इस ओलों ने तो पूरा नाश कर दिया, विनाश कर दिया हमारे खेतों का। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई, कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। इस वर्ष हम सभी भूखे ही रहेंगे। उसने ऐसा सोचा और कहा। परंतु उसके हृदय में जो घाटी के मध्य उसके अकेले मकान में रहते थे केवल एक आशा थी, भगवान से मिलने वाली सहायता। उसे भगवान से अभी भी उम्मीद थी कि भगवान उसकी अभी भी मदद करेंगे। परंतु हानि प्राप्ति होती है, ऐसा उसने सोचा कि हानि और प्राप्ति तो होती रहती है, परेशान मत हो को। उसकी ऐसा बीवी ने कहा कि अभी परेशान मत हो, भूख से कोई नहीं मरता। वही जो उन्होंने कहा, भूख से कोई नहीं मरता। पूरी रात लैंको अपनी केवल एक आशा में सोचता रहा, भगवान ही सहायता कर सकते हैं। जिसकी आंखें जैसी उसे शिक्षा मिली थी, सब कुछ देखती। ये उसकी बीवी सारी, ये जो लैंको की जो सारी परेशानी थी उसकी बीवी देख रही थी। यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के मन में गहराई में भी होता है थी। लैंको बैल की भांति था, खेतों में पशु की भांति कार्य करने वाला, पर फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार के दिन प्रातः वह एक पत्र लिखने
लगा जिसे वह स्वयं सहस लेकर जाकर तथा डाक में डालेगा। वह भगवान को गॉड को एक लेटर लिखता है, जैसा कि हमारी स्टोरी का नाम है लेटर टू गॉड। उसने लिखा हुआ पत्र भगवान के लिए लिखा था और उसमें उसने सहायता मांगी थी। तो इस वर्ष मैं तथा मेरे परिवार भूखा रहेगा, ऐसा उसने उस पत्र में लिखा भगवान को। फिर से खेतों में बीज बोने के लिए तथा अगली फसल जीवित करने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि ने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था। भगवान ही उसकी मदद कर सकते थे, ऐसा उसने भगवान से कहा। और पत्र में यही सब लिखा कि मेरी मदद कीजिए। और वो पत्र जो था वो डाक घर में डालने चला गया। डाक घर में उसके पत्र पर टिकट लगाकर डाक पेटी में उसे डाल दिया। कर्मचारियों में से एक जो कि वहां डाकघर में सहायता करता था, भरपूर हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया तथा भगवान को भेजा गया पत्र दिखाया। पोस्टमैन का कार्य करने के दौरान पूरे जीवन में उसने कभी ऐसा पत्र या फिर लेटर नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा व अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था, वो भी जोर से हंसने लगा इस लेटर को देखकर कि इसने जो पता डाला था वो गॉड का डाला था। वह गंभीर हो गया कुछ देर बाद जब उसने पत्र में पूरी कहानी पढ़ी। मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी इस पत्र में लिखने वाले व्यक्ति के जितना विश्वास हो। भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ करने लगा। मतलब कि वो जब पोस्टमैन ने उसके पत्र को पढ़ा तो उसमें भी भगवान के प्रति थोड़ी सी संवेदना जताई कि लैंको की मदद कर सकें, इसलिए कि कहीं लैंको का विश्वास भगवान से टूट ना जाए। डाकपाल को एक विचार सूझा। तुरंत जो वहाँ का ऑफिसर था या फिर वहाँ का जो हेड था, उसने तुरंत एक आइडिया जनरेट किया। मतलब उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने तुरंत ही सारे लोग से जितना मदद हो सका उसने उतना पैसा इकट्ठा करके उसके रिटर्न जो लेटर करते हैं उसमें भर कर उसने लैंको को भिजवा दिया। पर उसमें 100 जो उसने 100 पैसे मांगे थे पर उतने वो नहीं दे पाया, उससे कम ही उसने पैसे डाले। इकट्ठे जो 100 पैसे जिसको पैसे चाहिए थे एकमात्र किया उसने असंभव था, क्योंकि उतने पैसे किसी के पास थे नहीं, इसलिए वह किसानों के पास आधे आधे कुछ धन भेजने में बहुत कमी पैसे भेज पाया। पत्र डाला जिस पर अकेले एक शब्द के हस्ताक्षर थे, भगवान। उस पे जो लिखा हुआ था, मतलब साइन जो था उसका बस भगवान लिखा हुआ था। अगले रविवार को लैंको को जब वो पत्र मिला, पोस्टमैन ने स्वयं उसे पत्र दिया, जबकि डाकपाल ऐसे व्यक्ति को संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो अपने कार्य के दरवाजे से देखता रहा। जिसने ये सारा पैसा इकट्ठा किया था उसे लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है और वो बहुत खुश हो रहा था, पर उसे नहीं पता था कि लैंको कुछ उल्टा ही सोचेगा। लैंको ने धन को देखकर थोड़ा सा आश्चर्य दिखाया, इतना अधिक उसका विश्वास था, पितु वह क्रोधित हुआ जब उसने पैसों को गिना। भगवान गलती नहीं कर सकता था। उसे शायद लगता था लैंको कि मैंने 100 पैसे मांगा और भगवान गलती नहीं कर सकते थे। लगता है कि ये बैंक वालों ने ही थोड़ी सी चोर कटाई की है, कि मतलब उसने थोड़ा पैसा चोरी कर लिया है, तो उसे ऐसा सोचकर बहुत गुस्सा है। लैंको तुरंत खिड़की पर कागज तथा स्याही मांगने के लिए गया। मदद मांगने के लिए वापस वहां पे डाकघर में गया। सार्वजनिक लिखने के मेज पर मस्तक की त्योड़ियों को अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न से चढ़ाकर वह लिखने लगा। पत्र समाप्त कर वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया। टिकट को चाटकर उसे लिफाफे पर मुक्का मारकर चिपका दिया। जिस क्षण पत्र डाक पेटी में गिरा, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। उसने लिखा था, भगवान, जितना धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पैसे ही मुझ तक पहुंच पाए। शेष की मुझे भेज दो। शेष भी जो पैसा बचा था वो भी मुझे भेज दो। मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, परंतु यह धन मुझे डाक
दरबारों द्वारा ना भेजना, क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी तो बेईमान का समूह है लैंको। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि उसने जो डाकघर का जो ऑफिसर था उसने इसकी मदद करनी चाहिए, पर लैंको को लगा कि जो उसने भगवान से लेटर में लिखा था कि 100 पैसों पर डाकघर वालों ने 30 पैसे चुरा कर बस 70 पैसों ही दिए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही था। आप लोग की कहानी ये कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और कमेंट करें हमें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।